फर्स्ट अपना नाम इंट्रोडक्शन देंगे और बताइए कि आज की जो कार्यशाला है किस मोटिव से रखी गई है, क्या इसका मकसद है, ग्रामीण क्षेत्र में जा रही तो कितना इसमें बदलाव अभी तक आया है, उसको लेके जी बताइए अपना नाम। मेरा नाम अल्पना शर्मा है। मैं उन्नयन समिति में के साथ काम कर रही हूँ और हम एशियन पेंट के CSR के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं 4 गांवों में, भोर, भालोट, खेड़ीसाद और बलियाना में। और हमारे आज की कार्यशाला का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि हम लोग चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो जन जन तक पहुँच पाए। ये जन जन तक पहुँचेगा तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। हमारा जो उद्देश्य है वो गांव की महिलाओं, बच्चों और कम्युनिटी को स्वस्थ बनाना है, उनके स्वास्थ्य में बदलाव लाना है। और रहा बदलाव का सवाल, तो हमारा जो 1 साल का ये जो कार्यक्रम अभी हुआ है इसमें काफ़ी बदलाव आया है, जिसमें हमने देखा है कि लड़कियां जो है वो आयरन की 62% लड़कियां जो है आयरन फॉलिक एसिड का सेवन करने लगी हैं, जो लड़कियां पहले गोलियां फेंक दिया करती थी। इसी के साथ ही जो लड़कियां हरी सब्जी, 1000 लड़कियों के साथ हमने काम किया, उसमें 1000 में से 802 लड़कियां आयरन फॉलिक एसिड खाने लगी हैं। अभी 10% जो है ANC जांचों में भी वृद्धि हुई है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, इसी बदलाव को हम आगे ले जाना चाह रहे हैं और इस बदलाव में हम मीडिया के जो बंधु हैं उनका सहयोग इसलिए चाहिए कि जिससे कि वो इसी बदलाव को बता सके समाज में कि एक संस्था है जो कार्य कर रही है, एशियन पेंट के सहयोग से इस काम को किया जा रहा है और इस तरह के काम से यहाँ पे इस संस्था में के सहयोग से ये बदलाव आ रहा है यहाँ पे। तो इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए और भी गांवों में इस तरह का बदलाव लाया जा सकता है। अब बिल्कुल गांव में जाते हैं तो किस तरह की परेशानी आती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पर जो है अभाव है इस चीज़ का कि वो जो लड़कियों को आगे नहीं आने, तो वहाँ जाते हैं तो कितनी दिक्कतें आती हैं? सर, शुरुआती दौर में तो लड़कियों से हमें बात ही नहीं करने दी जाती थी। हमें बोल दिया जाता था कि क्या काम है, क्यों आप बात करना चाह रहे हैं। तो शुरुआत में तो हमें काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन हम धन्यवाद करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आशा सहयोगियों का और स्थानीय नेताओं का, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग प्रदान किया और वो लोग हमारे साथ गए, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं तो उन लोगों की पहचान है उन लोगों से। तो वो जब हमारे साथ जाने लगे और हमारे साथ आए तो लोगों ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। अब लोग क्योंकि हमें जानने लग गए हैं तो अब वो अपनी बच्चियों को बेझिझक हमारे जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भेजने लगे हैं। अभी भी थोड़ा ये है कि अकेले बहुओं को नहीं भेजा जा रहा है, सासें आती हैं साथ में या सास ही आ जाती हैं, बहुओं को नहीं भेज सकते, हम ही जाके बता देंगे। तो इस तरह की परेशानियां तो हमें अभी भी फेस करनी पड़ रही है। जो मिथक हैं उनको भी हमें फेस करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें अभी भी हम फेस कर रहे हैं, लेकिन पहले की जितना नहीं, जितना पहले होता था, अभी लड़कियां हमारे पास आने लग गई। तो कितना बदलाव अब चेंज हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आप शुरू में जाते थे, अब अगर बात करते हैं कि आपने 4 गांव की बात की है, अभी और गांव का दायरा बढ़ाना है, कितने लोगों को अवेयर कर चुके हैं अभी तक? अभी हम जो कम्युनिटी की बात करें तो हम 25,000 अबोव जो कम्युनिटी है उसको हम अवेयर कर चुके हैं। और बाकी जो है हमारी जो किशोरी लड़कियां हैं, जो 1004 लड़कियां हैं, उनको तो हम अवेयर कर ही चुके हैं। इसी के साथ में गर्भवती, धात्री, हमारी जो कम्युनिटी है, किशोरी लड़कियों के एरिया जितने भी हैं उधर भी हम अवेयरनेस फैला चुके हैं। लोग अब बात करने लगे हैं, अब उनको पता लगने लगा है कि महिला का स्वास्थ्य भी जरूरी है। परिवार का स्वस्थ होने से पहले महिला का स्वस्थ होना जरूरी है। बिल्कुल। सरकार से कितना सहयोग मिलता है आपको, क्योंकि अब जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं या शहरी में जाते हैं तो क्योंकि इन चीज़ों का डाटा बहुत जरूरी है, तो सरकार का जो सहयोग मिलता है वो कैसा मिलता है? सर, सरकार का हमें पूर्ण सहयोग है। हमें तीनों ही डिपार्टमेंट से लेटर प्रदान किए गए हैं। हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से CMO से लेटर हमें मिला हुआ है। इसी के साथ WCD डिपार्टमेंट से हमें लेटर मिला हुआ है। लास्ट ईयर हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिला था, अभी हमारा प्रोसेस में है एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो लेटर है। तो और सहयोग की बात करें तो यहाँ जो जैसे कि हम बात करें अपने 3 गांव बलियाना, भालोट और बोहर, यहाँ के जो MO हैं डॉक्टर दीक्षा, विशाल सर और डॉक्टर दीक्षा का जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है। गुरुदत्त सर ने हमें पूरा सहयोग दिया है।
और इसी के साथ CMO ऑफिस से जो सुनीता मैम है उनका हमें पूरा सहयोग रहा है। और WCD डिपार्टमेंट में बात करें तो सभी जो CDPO है, योगेंद्रा जी है या डिम्पल जी हैं, सोनिया जी हैं, ये लोग हमें पूरा सहयोग दे रही हैं। अच्छा, अभी क्या कहना चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की अवेयरनेस के लिए? हम ये कहना चाहेंगे कि जो अवेयरनेस कार्यक्रम हमने शुरू किया है, तो एक संस्था है, ये संस्था कुछ समय के लिए काम करती है और फिर दूसरी जगह वो जाके काम करना शुरू करती है। तो जिस तरह का हमने अवेयरनेस फैलाई है, जिस तरह के पोषण संबंधी बातें हम कर रहे हैं, हम भोजन बना के भी बता रहे हैं, चीज़ें करवा भी रहे हैं, तो हम जिस तरह के कामों को करके दिखा रहे हैं तो वो रुकना नहीं चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि आगे बढ़ता रहे। और इसमें हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर है, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, कोई दो राय नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रह, जब भी हम उन्हें बोलते हैं खड़ी रहती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी ये कार्यक्रम उसी तरह से, ये जो हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर के जो प्रोग्राम है हमने चलाया है, ये मुहिम है, ये आगे भी चलती रहे, जिससे कि जब तक कि सभी लोग स्वास्थ्य के लिए जागरूक ना हो जाए। थैंक यू। एज ए बोर्ड मेंबर जुड़ी हुई हूँ और जब भी इस तरह की कार्यशालाएं होती हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मैं वो शेयर करती हूँ। सो जो कल्पना ने रिक्वेस्ट की है उसी को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। ऐसे सोचें तो समस्या कुछ भी नहीं, और अगर उसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो वास्तव में थोड़ा सा विचारणीय है वो बात। तो समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें। आपकी बात से शुरू करती हूँ कि नहीं, अब बहुत कुछ बदल गया है, डेफिनेटली बदला, लेकिन वो बदलाव कितना है वो शायद मुट्ठी भर है। वो अभी हम जो परिवर्तन जैसा हम सोचते हैं और जितने हम एलिवेटेड या अवेयर हो गए हैं, शायद उस स्तर तक अभी वो आ नहीं पाया। बहुत सारे कारण हैं। देखिए, समाज में जब हम काम करने निकलते हैं तो बहुत तरह के विचार आएंगे, सब आएगा, और विशेष तौर पे ये जो काम है महिलाओं और बच्चियों के साथ जो करने वाला होता है, मुझे लगता है कि वो आप नॉक कर रहे होते हैं बिलीफ सिस्टम पे। नहीं, मेरे यहाँ तो यही सिस्टम चलता है, ऐसे ही चलता है, सदियों से चल रहा है, मेरी दादी ने भी किया, मेरी नानी ने किया, मेरी माँ कर रही है, मेरी बड़ी बहन कर रही है, तब उस लेवल तक भी होता है। तो वो बिलीफ सिस्टम को में जब हम एंट्री करते हैं और उसको हम टारगेट तो क्या कहूँ, रॉन्ग वर्ड है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, इस पर कुछ काम किया जाए, तो डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत आते हैं। बिलीफ सिस्टम पे काम करना, बिहेवियर, ये सभी की नेचर प्रॉब्लम है औरतों की, इसी के विषय में बताया जा रहा था। लेकिन जो ये वर्कशॉप का नाम दिया गया था, एक सेमिनार के माध्यम से आप लोगों को बुलाया है, और मैडम का एक मोटो था कि वैसे ही पत्रकार भाई मिले, और जो समस्या है मैडम की, कई बार भाई जो भी इनकी न्यूज होती है, तो प्रेस नोट होता है, कि जिस भी माध्यम से किसी के पास भेज दिया जाए, तो इसको निकालने की कोशिश की जाए। इसी के साथ हमने 1004 बच्चियों का HB टेस्ट किया है, और जो हमने कम्युनिटी के माध्यम से जो हमने संदेश भेजे हैं या सोशल संदेश जो हमने भेजे हैं, वो हमारे 27,262 है। कीवर्ड्स बनाते हैं हम, की मैसेजेस बनाते हैं और वो हम भेजते हैं फोन के जरिए। और इसी के साथ जो किशोरियों में कम से कम 4 बार हरी सब्जी खाने की आदत 62% बन गई है। पहले जो लड़कियां नहीं खाती थी, अब 62% लड़कियां, हमारी 1000 किशोर, मैं पूरे गांव की बात नहीं